बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स चाट की रेसिपी। तो वो रेसिपी है नमकीन दही फुल्की मिक्स प्लेट चाट। तो देखिए, मैंने लिया है दही मैंने ले लिया है हस्बे ज़रूरत। मैं लूँगी इसमें से, ये तकरीबन आधा किलो दही है। इस तरह के सर्विंग स्पून भर भर के मैंने 3 स्पून भर के लिए हैं बेसन के। छोले मैंने उबाल के पहले से ही रख लिए हैं फ्रिज में, ताकि मुश्किल ना हो रमज़ानुल मुबारक में और रेसिपीज़ बनाने में। और ये देखिए, ये है हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, टमाटर, प्याज, एक आलू लिया है। नमक हस्बे जायका लिया है, यानी कि मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का, और ये मैंने देखिए थोड़ा सा लिया है बेकिंग पाउडर। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम घोल लेंगे बेसन, क्योंकि बेसन को मैं रेस्ट पर रखूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। आप थोड़ी सी देर के लिए जब रखते हैं बेसन को घोल कर रेस्ट पर, तो इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है पकौड़ियों में आप जो भी बनाएं, बेसन की पकौड़ी वगैरह। तो ये मैं डाल दूँगी नमक, हल्दी, बेकिंग पाउडर। तो ये सारे मसाला जात मैंने डाल दिए। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी प्याज, पुदीना, हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, थोड़ी सी हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत। तो चलिए आइए, अब खोलिए बेसन। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बेसन को घोलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, ना ज़्यादा आप गाढ़ा करें बेसन को। गाढ़ा गाढ़ा आप बेसन घोलें, क्योंकि मैंने पहले से ही हरा मसाला डाल दिया है, तो हरा मसाला अपना पानी छोड़ता है, इस वजह से बेसन जो है एंड में पतला हो जाता है। तो आप ज़रा थोड़ा सा बेसन गाढ़ा घोलें, और जब हम तलेंगे फिर हम देख लेंगे कि हमें किस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत अच्छे से बेसन को फेंट लेना है। बेसन को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। 5 से 10 मिनट तक के लिए आप इसको अच्छे से इस तरह से चमचे की मदद से फेंटें, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा कि आपको बेकिंग पाउडर या सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बेसन को पहले से ही भिगो दें, यानी कि फेंट के रख दें, और अच्छी तरीके से इसको 10 मिनट तक के लिए फेंटेंगे, तो ये बहुत अच्छी तरह से कढ़ाई में जाके फुल्कियाँ फूलेंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं अजवाइन डालना भूल गई थी, तो इसको हाथ में अच्छे से ऐसे करके मसल के आप बेसन में ऐड कर दें। पैन को रखा है मैंने चूल्हे पर, और मैंने इसमें देखें इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डाला है, हाफ़ सर्विंग स्पून मैंने ऑयल डाला है। अब ये देखिए, मैं डालूँगी कड़ी पत्ता और ज़ीरा। 1 टीस्पून मैंने कड़ी पत्ता और ज़ीरा ले लिए हैं। इनको मैं अच्छे से ऑयल में कड़कड़ाऊँगी। अब मैं डालूँगी इसमें आलू और छोले। ये देखिए, मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस आलू के कर लिए हैं, और मैं इसमें डाल दूँगी पैन में। ज़रूरत हस्बे जायका मैंने डाला है नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने नमक लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी, देखिए,
लाल मिर्चें, हस्बे ज़ायका आप लाल मिर्चें लें। और ये मैं लूँगी चाट का मसाला 1/2 टीस्पून। इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। चूल्हे की मैंने कर दी है हल्की आंच। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए ढक के पकाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, आलू और छोले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, यानी पक गए हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला। अभी देखिए कितने अच्छे से आलू गल गए हैं। अब इनको अच्छे से आप और फ्राई कर लें ताकि एक अच्छा सा आलूओं में कलर आ जाए। मैंने इस तरह से लंबाई में मिर्चें काट ली हैं। मिर्चों को भी इनके साथ ही मैं फ्राई कर दूंगी। देखिए व्यूअर्स, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। देखिए बेसन कितना अच्छे से रेडी हुआ है। तेल गरम हो गया है। अब हाथ गीला करके मैं छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ कर लूँगी। आप चाहें तो आप चमचे से भी डाल सकते हैं। हाथ को गीला करके आप अच्छे से पकौड़ियाँ तोड़ सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितने अच्छे से फुल्कियाँ बनके रेडी हो गई हैं। मैं निकाल लूँगी इनको एक प्लेट में। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने फुल्कियों को थोड़ी सी देर के लिए डिप कर दिया था पानी में। 3 से 4 मिनट के लिए आप इनको नीम गर्म पानी में डिप करिए। अब ये देखें, ये बहुत अच्छे से नरम हो गई हैं। ये देखें इस तरह से। प्लेट में रख दें इनको निकाल के। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार सी नमकीन फुल्कियाँ बनती हैं। दही में मैंने नमक नहीं डाला। आप चाहें तो नमक या चीनी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चाट का मसाला है और आलू छोले हैं, इस वजह से मैंने नमक को अवॉइड किया है। और सिंपल मैंने दही फेंट लिया है। दही अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा दही में दूध डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये अच्छी सी फुल्कियाँ आ गई हैं निकल के। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार सी नमकीन फुल्की रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए मैंने दही डाल दिया है। हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका जो है चाट का मसाला डालें। अब ये देखिए, जो मैंने आलू और छोलों को फ्राई किया था, हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस दही फुल्की चाट रेडी हो चुकी है। आप ये देखें कितनी खस्ता मज़ेदार सी फुल्कियाँ बनी हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।